जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के भूगोल चैप्टर 3 निर्माण उद्योग के विविध लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो सीधे पेपर में छपेगा। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे और इस प्रश्न को पूरे विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इसके पहले पूरे चैप्टर यानी पहले आपका जो संसाधन चैप्टर था और कृषि था, इसका पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय का आप लोग जाकर देख सकते हैं और हिस्ट्री की भी पूरा चर्चा कर दी गई है। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 3 होगा निर्माण उद्योग का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो एक आना बिहार बोर्ड में तय बनता है। ठीक है, कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर इस लाइफ में संघर्ष और तकलीफ़ें नहीं है तो इस जीवन को जीने में मज़ा नहीं है। इस जीवन को जीने में मज़ा तब आती है जब जीवन में संघर्ष और तकलीफ़ें आती है, उसे लड़ने में मज़ा आती है, उस संघर्ष और तकलीफ से कुछ नए नए ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसका मज़ा कुछ अलग होती है। ठीक है, अगर आपके जीवन में कोई चीज़ आसानी से मिलता है तो वह पूरे लाइफ के लिए नहीं टिकेगा, और कोई चीज़ आपको मेहनत के दम पे मिलता है तो आपका पूरी लाइफ एक उज्जवल दीप की तरह कार्य करेगा और पूरे लाइफ तक वो बना रहेगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ को प्राप्ति कीजिए शिक्षा के तौर पे तो आप ज्ञान और मेहनत से कीजिए। आप मेहनत का ज्ञान हमेशा सफल और हमेशा एक नया रास्ता दिखाता, राह दिखाता है। ठीक है, आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। निर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? सीधे कहेंगे बी निर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो बी निर्माण उद्योग सीधे कहेंगे कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुओं निर्माण करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ना से चीनी बनाना, लोहा से लोहा एवं इस्पात बनाना, एल्युमिनियम से बॉक्साइट बनाना आदि। फिर से सुन लेंगे, कहेंगे आमतौर पर कह सकते हैं जब मनुष्य कच्चे माल के द्वारा अपनी जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है, वह वस्तु उसका विनिर्माण कहलाता है या विनिर्माण उद्योग कहलाता है। सीधी सी बात है। जैसे कपास हम लोग कपड़ा बनाते हैं कि नहीं। उसके बाद गन्ना हो गया तो गन्ना से हम लोग आसानी से चीनी भी बनाते हैं कि नहीं। और देखा जाए तो लौह एक्स जो है उससे हम लोग लोहा इस्पात की प्राप्ति भी कर लेते हैं और एल्युमिनियम से बॉक्साइट भी बना लेते हैं। जो एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख एक्स बॉक्साइट भी होता है, ये भी एक कतई जहर प्रश्न होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन कर रहा है कोई सार्वजनिक उद्योग हो गया, कोई निजी उद्योग हो गया, कोई अपना कंपनी हो गया, कोई सरकारी कंपनी हो गया। ठीक है, तो इसमें अंतर बतानी है। जानेंगे सार्वजनिक, इसका जानेंगे आंसर। सार्वजनिक और निजी उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। सार्वजनिक लिख कर डैश देंगे और एक तरफ निजी उद्योग लिख देंगे। सार्वजनिक उद्योग में क्या होता है कि सार्वजनिक उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के उद्योग व्यक्तिगत निवेशकों के अधीन होते हैं। यानी जो सार्वजनिक होता है उस पर सरकार, उसका संचालन सरकार करता है या सरकार का कोई कर्मचारी हो गया उसके हाथों में होता है। जबकि निजी जो उद्योग होता है उस क्षेत्र का उद्योग का व्यक्तिगत निवेशों का अधीन होता है, यानी व्यक्ति खास व्यक्ति का अधिकार में होता है निजी उद्योग, जबकि इनका संचालन सरकार के द्वारा होता है। सार्वजनिक उद्योग में दूसरा में लिखेंगे जैसे बोकारो लौ इस्पात उद्योग, बोकारो लौ इस्पात उद्योग हो गया। ये सब क्या है, इस पर सरकार का दायित्व है, इसको सरकार चलाती है। भिलाई हो गया, ये सब हुए है, राउरकेला हो गया। ठीक है, और निजी जो उद्योग है इसमें क्या होता है कि यह निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। जैसे टाटा उद्योग, अब टाटा जी के नाम सुने होंगे, जो जमशेदपुर के नाम से प्रसिद्ध है झारखंड में, जो 1907 में इसका स्थापना किया गया था। एक खास ये बंदा अपना से मतलब अपना इसका खास कंपनी है। जैसे मुकेश अंबानी को ले लीजिए, उनका खास जियो कंपनी है कि नहीं। तो बहुत से लोग हैं जिनका कंपनी अपना खास है, जिसमें सरकार का कोई दायित्व नहीं है, वो अपना कंपनी चलाते हैं। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। तो सीधे कह देंगे उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्नलिखित है। पहला
कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है। दूसरा पूंजी और तीसरा बाजार की सुविधा। देखिए कंपनी को चलाने के लिए आमतौर पे देखी जाए तो आप कंपनी खोलेंगे तो उस कंपनी को खोलने के उपरांत, खोलने के बाद सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए, सही कि नहीं, और कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा। पैसा हो तब तो खरीदेंगे, पूंजी होनी चाहिए, और पूंजी जब हो जाएगा तब बाजार की सुविधा होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी वस्तु का निर्माण करेंगे तो उस वस्तु को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा तो ही ना कि आपको कंपनी में ही बाजार लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में से माल को बाजार में बेचनी होगी तब बाजार की सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि कंपनी की बनी हुई वस्तु आसानी से बाजार में बिका जा सके, उसको बेचा जा सके, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर को स्पष्ट करें। तो कहेंगे कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। कृषि आधारित उद्योग इधर लिख देंगे एक साइड में खनिज आधारित उद्योग। जानेंगे कृषि आधारित उद्योग होता क्या है, आमतौर पर पहले जाने। देखिए जो उद्योग कृषि पर निर्भर होते हैं, जो खेती पर निर्भर है, उसी कृषि आधारित उद्योग कह सकते हैं आप, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए आप आटा चक्की के नाम सुने होंगे, ये आटा चक्की आप लोग घर से गेहूं नहीं लेकर जाएंगे, धान लेकर नहीं जाएंगे तो आटा चक्की नहीं चल सकता है, सबसे आम तौर पे जानिए इसको। तो ये सीधी सी बात है कि कृषि पर निर्भर है। डायरी मिल्क हो गया, कोई कंपनी हो गई, वो जो कृषि पर निर्भर है, कृषि में पशुपालन आते हैं, कृषि सिंचाई उचाई सब उसी में आता है प्राथमिक क्षेत्र के मुताबिक। तो बहुत से, जैसे गन्ना हो गया, चीनी उद्योग और गन्ना का उत्पादन आप नहीं करेंगे तो क्या चीनी बनेगा, कतई नहीं बनेगा। कपास, सूती वस्त्र उद्योग को ले लीजिए, ये सब, रबर उद्योग हो गया, या चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब जितनी भी कंपनियां हैं ना साहब, ये सीधे कृषि पर निर्भर है, याद रखेंगे। और खनिज आधारित उद्योग जो होते हैं या खनिज पर निर्भर होते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, इसके बगैर कंपनी चल नहीं सकती है। लौह इस्पात हो गया, ठीक है, सुनेंगे। यह उद्योग कृषि आधारित उद्योग में जानेंगे। पहला, यह उद्योग अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है, जबकि खनिज आधारित उद्योग में, जबकि यह उद्योग कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर है। फिर दूसरा में जानेंगे, इस उद्योग में जैसे वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र, खाद्य तेल, चीनी आदि, ये सब कच्चे माल पर डिपेंड होते हैं, कृषि पर डिपेंड होते हैं। जबकि दूसरा में देखा जाए, जबकि इस उद्योग में जैसे लौह एग्स, इस्पात, सीमेंट तथा रसायन उद्योग, ये खनिज पे निर्भर होते हैं, खनिज से इसकी प्राप्ति की जाती है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जानेंगे 5 नंबर, समितियों के आधार पर उद्योगों के उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो कहेंगे समिति के आधार उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। समितियों के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, सार्वजनिक उद्योग, जब किसी उद्योग का संचालन सरकार स्वयं करती है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील प्लांट, लोहा के केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण है। यानी जितनी भी कंपनियां हैं, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, ये जितनी भी कंपनियां सार्वजनिक उद्योग है, जिसमें सरकार का दायित्व होती है, सरकार इस पर स्वयं अपना संचालन कराती है। अब इसमें दूसरा जो होता है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, जब किसी उद्योग में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान होता हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, आप लोग पेट्रोल पंप देखे होंगे और हमेशा उस पर लिखा होता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो एक कंपनी देखा जाए तो निजी व्यक्ति का होता है, या उसमें 2 व्यक्ति मतलब मिलकर उस कंपनी को चलाते हैं। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग हो गया, अमूल गुजरात हो गया, इसके उत्तम उदाहरण है। यानी सीधी सी बात है, संयुक्त मतलब मिलकर, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जिस कंपनी का संचालन करते हैं उसे संयुक्त उद्योग कहते हैं, सीधी सी बात है। और उसी उद्योग को सहकारी उद्योग भी कहा जाता है, ये बात याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।